दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टले आज एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत पश्चिम बङ्गाल जस्तो पवित्र स्थानमा तृणमूल काङ्ग्रेसका गुण्डाहरूले ताण्डव मचाएर अपवित्र बनाएको भनी आरोप लगाएका छन्। तृणमूल काङ्ग्रेस सरकारले जनसाधारणलाई धम्क्याउने जस्ता कार्यहरू गरिरहेको भन्दै यस्ता कुकार्य राज्यकी मुख्यमन्त्रीको भनाइअनुसार गर्दैछन् भनी उनले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीप्रति ठाडो आरोप लगाएका छन् भने पुलिस प्रशासनले पनि उनीहरूको पोस्ट बमोजिम उचित कारवाही नगरेको पनि सांसद राजु विष्टले बताएका छन्। स्थिति है बहुत ही भयानक है और टीएमसी सरकार जानबूझ के लोगों को डराने का धमकाने का काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन जो काम उस पोस्ट में रहते उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और टीएमसी के गुंडे खुलेआम नेताओं को धमकी देना और लोगों को जो है वीडियो ऑफिस में पहुंचने नहीं देना और इतना ही नहीं, केंद्र के मंत्रियों के ऊपर में जानलेवा हमला, ये स्थिति पश्चिम बंगाल के लिए ठीक नहीं है। और मेरा ये मानना है कि आदरणीय गवर्नर साहब को और भारत सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। किस पार्टी का कौन शहीद होता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई एक व्यक्ति मरता है, सबसे पहले वो भारतीय है, सबसे पहले वो एक इंसान होता है और इंसान की कीमत इतनी सस्ती नहीं हो सकती, खास करके इस पवित्र पश्चिम बंगाल में जो तांडव आज टीएमसी और टीएमसी में भी मुख्यमंत्री के कहने के आधार पर ये सब जो चल रहा है ये तत्काल ये रुक जाना चाहिए। और आपने भी देखा होगा किस तरह से जो है एक पहाड़ में कुछ लोग जो है दारू पी के अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ करके जो है किसी को धमकी देने का काम करते हैं। खैर, धमकी से डरने वाला मैं नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि वो बात मैं प्रशासन को और ऊपर तक पहुँचाऊँ। मैंने जिस जगह पे कंप्लेन करनी थी वो कर दी है और मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई हो रही है। पहाड़ में जो पंचायत इलेक्शन हो रहा है, 2 टायर पंचायत इलेक्शन, और उसमें बीजेपी का अभी स्थिति क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे गठबंधन के साथी है, हमारी स्थिति अच्छी है, इसीलिए टीएमसी और उसके साथ जुड़े हुए लोग घबराए हुए हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि 15-16 सीट जिसपे निर्विरोध वो जीते हैं, वो मान रहे हैं वो बहुत बड़ी जीत है। मेरा साफ ये कहना है कि जिस 15-16 सीट पे कहीं पे हमारे लोग पर्चा नहीं भर पाए किसी कारण से या कागजात पूरे नहीं होने के कारण, जितने 15-16 सीट टीएमसी और उसके गठबंधन के साथी जीते हैं वो जीत उनकी उतनी ही रहने वाली है। इसलिए आज वो खुशी मना रहे हैं। 8 तारीख के चुनाव के बाद जब 10 तारीख को रिजल्ट की घोषणा होगी, भारतीय जनता पार्टी और हमारे अलायंस के लोग जीतेंगे और ये जीत जनता की जीत होगी। देखिए, जो 3000 करोड़ की सैंक्शन हुई है वो बागडोगरा एयरपोर्ट को लेकर के है। पहले 1500 करोड़ था, फिर 1800 करोड़ था, बढ़ते बढ़ते अब 3000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने स्वीकृति मंजूर कर ली है और उसका बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो गया है और जल्दी ही जो है सिविल का काम भी, एक्टिविटी का काम भी शुरू हो जाएगा और ये बागडोगरा के लिए बहुत बड़ी जो है बात होगी। सर, ऐसी जानकारी मिल रही है कि बागडोगरा एयरपोर्ट का जो काम शुरू होना था वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि ड्राफ्ट डिजाइन ही तैयार नहीं। जानकारी सही नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। कारण ये है कि पूरी जानकारी अंदर क्या हो रही है वो तो हर एक के पास होती नहीं है। वास्तविकता ये है कि उसका बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, एक दूसरा उसका एक डिजाइन तैयार हुआ था, लेकिन भविष्य को देख करके ऐसा लगा कि उसके अंदर में और बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से दोबारा रीडिज़ाइन बना और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन स्वयं एक कमेटी में वो आए थे। मेरी उसी कमेटी में 1-to-1 उनसे बात हुई और उसके 3 दिन बाद जो है उनकी पूरी कमेटी बैठी थी अथॉरिटी की और उन्होंने अप्रूव करके वो एक्सपेंडिचर को भेज भी दिया है और वो जल्दी जो है उसका काम, सिविल का काम शुरू होगा। क्या ये मान लिया जाए कि जो निर्धारित समय उस पर काम पूरा हो? नहीं, निर्धारित समय पे ही होगी और ये 2-3 महीना जो एक्स्ट्रा लगा है वो उतना हम मेकअप कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत का भव्य नया पार्लियामेंट हाउस बनकर तैयार हो सकता है, तो बागडोगरा एयरपोर्ट तो उसके सामने बहुत छोटी चीज़ है। सर, काशियान के जो विधायक है विष्णु प्रसाद शर्मा, वो महागठबंधन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो जीडीए इलेक्शन में
भाजपा ने वहाँ पे कॉन्टेस्ट नहीं किया था, लेकिन पंचायत चुनाव में अगर वो कॉन्टेस्ट कर रही है तो वो जीटीए का समर्थन कर रही है। ऐसा है कि कौन क्या कहता है मैं उस पर बहुत ध्यान नहीं देता, और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए विषयों पर मैं चर्चा करता हूँ। कौन व्यक्ति क्या बोलता है हर एक का मैं जवाब दूँ, ये मुझे लगता है मुमकिन भी नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। बीटीएम तो आज से 9 तारीख से चालू हो रहा है तो बंगाल ट्रेवल मार्ट जो एयरपोर्ट जो इनॉग्रेशन नहीं, अभी जो उद्घाटन हुआ है उनका सितंबर में मार्ट है, बहुत बड़ा मार्ट है, और मुझे लगता है टूरिज़्म इस क्षेत्र में बहुत भव्य तरीके से और बढ़ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की आवश्यकता है। जो एक सांसद होने के नाते जितने भी काम थे मैंने सब गिनाए हैं, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में किसी संसदीय क्षेत्र में इतना जो काम चल रहा है, मुझे लगता है दार्जिलिंग उसमें नंबर 1 है।